बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपका प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर लिए एक बार फिर हाजिर खिदमत है। जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल हो जाइए, खुद भी शामिल हो जाइए, अपने दोस्तों को भी मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें भी पैगाम दे दीजिए कि पसंदीदा प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर शुरू हो चुका है, क्योंकि हम अपने इस प्रोग्राम में बहुत सारा इल्म दीन सीखने वाले हैं। इल्म दीन भी सीखेंगे मगर साथ ही साथ एक मज़ेदार अंदाज होगा। हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट्स होते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, जिनके साथ हम 5 राउंड्स के जरिए एक खूबसूरत सा मुकाबला करवाया करते हैं और इस मुकाबले में जो ज्यादा नंबर गेन करता रहता है हमारे अगले राउंड्स में पहुंचता रहता है, और जो सबसे फाइनल राउंड में पहुंचेगा उन 2 बच्चों के दरमियान एक खूबसूरत सा मुकाबला होगा और जो इसका विनर होगा वो एक खूबसूरत से कैश प्राइज का हकदार होगा। जो रनर अप होगा उसे भी हम खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए भी हमारी टीम बड़ा ही खूबसूरत एक पैकेज तैयार करती है, एक तोहफा तैयार करती है, और जो पीछे 4 बच्चे रह जाएंगे उन्हें भी खाली हाथ नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें भी खूबसूरत से तारीफ दिए जाएंगे। तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल हो जाइए। आइए बढ़ते हैं, हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। राउंड्स क्या होंगे, नाम क्या होगा, सवालात क्या होंगे, नंबर्स कितने दिए जाएंगे, ये हम आपको हर राउंड से पहले इन्फॉर्म करते रहेंगे। पहले बढ़ते हैं, सबसे अपना अपना इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। माशाअल्लाह। साजिद कहाँ पढ़ते हैं बेटा? दारुल मदीना दारुल मदीना में पढ़ते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। 6 क्लास के स्टूडेंट हैं, दारुल मदीना में पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। नाम मोहम्मद साजिद। वालिद का नाम भी बताइए। मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। अच्छा माशाअल्लाह, मदरसतुल मदीना में पढ़ते हैं। हिफ्ज़ कर रहे हैं बेटा? जी। कितने पारे हिफ्ज़ कर चुके? 10 पारे हिफ्ज़ कर लिए। क्या बात है। आपकी एज कितनी है आपकी? 10। तकरीबन 10 साल। चले माशाअल्लाह, 10 साल के हैं, 10 पारे हिफ्ज़ कर लिए। मदनी चैनल के नाजरीन प्यारे बच्चों जरा गौर करें, हम भी 10 साल के हो चुके हैं, क्या हमें कुरान पाक देख कर पढ़ना आता है? मोहम्मद हसन भाई ने तो 10 पारे ज़बानी याद कर लिए हैं। अल्लाह करीम इन्हें हाफिज़े बाअमल बनाए, अल्लाह हाफिज़े कुरान बनाए और इसकी बरकतें इन्हें अता फरमाए। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम अहमद रजा है। क्लास कौन सी है? 6 क्लास के स्टूडेंट हैं। हसन के दोनों तरफ 6 क्लास के स्टूडेंट हैं और हसन ने माशाअल्लाह 10 पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं। बढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। अब्दुल अजीज अत्तारी। अब्दुल अजीज अत्तारी। माशाअल्लाह, क्या बात है आपकी। अब्दुल अजीज भाई कहाँ पढ़ते हैं? दारुल मदीना में। दारुल मदीना क्लास 6 क्लास के स्टूडेंट हैं। चलें जनाब अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मोहम्मद अब्दुल्ला। वाह, कितना खूबसूरत नाम आपका। कहाँ पढ़ते हैं बेटा? मैं मदरसतुल मदीना गुलशन जमान में पढ़ता हूँ। अच्छा, आप भी मदरसतुल मदीना में पढ़ते हैं। कितने पारे हिफ्ज़ कर लिए? मैंने 14 पारे हिफ्ज़ कर लिए। 14 पारे हिफ्ज़ कर लिए। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल की उम्र में 14 पारे हिफ्ज़ कर लिए। अल्लाह आपको भी जल्द से जल्द हाफिज़े कुरान बनाए, कुरान का इल्म अता फरमाए, कुरान का नूर आप सबके और हम सबके सीनों में नाजिल फरमाए। जी आखिरी कंटेस्टेंट। मेरा नाम उमैर है। तो उमैर कहाँ पढ़ते हैं बेटा? मदरसतुल मदीना गुलशन जमाल। अरे वाह भाई, दोनों गुलशन जमाल मदरसतुल मदीना के स्टूडेंट बराबर बराबर में आ गए हैं। आपने कितने पारे हिफ्ज़ कर लिए उमर भाई? 23 जी। माशाअल्लाह, क्या बात है। सिर्फ 7 पारे आपके रिमेनिंग रह गए जी। इस साल। इसका मतलब है कि आप हिफ्ज़े कुरान कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। या साल कंप्लीट होने से पहले पहले? साल कंप्लीट होने से पहले हो जाएगा। चलें इंशाल्लाह। अल्लाह आपको, दुआ भी है मेरी, अल्लाह करीम आपको जल्दी जल्दी हाफिज़े कुरान बनाए। कुरान हमेशा बेटा पढ़ते रहिएगा। ये जो हाफिज़े कुरान बन रहे हैं, दीगर लोगों के लिए भी मशवरा है, हाफिज़े कुरान के लिए खुसूसी मशवरा है कि हिफ्ज़े कुरान करने के बाद याद रखिएगा कि इसकी मजबूती ज़रूरी होनी चाहिए, और मजबूती मिलेगी पाबंदी के साथ इसकी तिलावत करने से। रोज़ाना कुछ ना कुछ अपना वक्त इस पर एक्सपेंड करना है और हमें कोशिश करना है कि कोई टाइम फिक्स कर लें, उस टाइम में कुरान मजीद फुरकान हमीद हम दोहराते रहें। अल्लाह करीम हमें कुरान का
नूर भी अता फरमाए, कुरान से सच्ची पक्की मोहब्बत भी अता फरमाए। बढ़ेंगे हमारे पहले राउंड की तरफ। पहला राउंड होगा बड़ा मजेदार राउंड होगा। हर एक से बारी बारी सवालात किए जाएंगे, मगर सवाल के जवाब में आपको 3 आंसर्स करने होंगे, क्योंकि हम आपको 3 नंबर्स देंगे। अगर आपने तीनों करेक्ट आंसर किए तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, अगर 2 आंसर करेक्ट किए तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आपने सिर्फ 1 आंसर करेक्ट किया तो फिर नंबर आपको 1 दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भरपूर तैयारी के साथ आए होंगे। जी तो शुरू करें राउंड। जी आइए शुरू करते हैं पहला राउंड। प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर। पहला सवाल मोहम्मद साजिद से। मिट्टी के परिंदे बनाकर उड़ाने का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। आपने बताना यह है कि कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में मिट्टी के परिंदे बनाकर उड़ाए जाने का जिक्र है। मिट्टी के परिंदे बनाकर उड़ा देने का जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 49 में है। मिट्टी के परिंदे बनाकर उन्हें उड़ाने का जिक्र कुरान पाक के पारा 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 49 में है। तीनों सही आंसर्स किए हैं। सुभान अल्लाह। 3 नंबर मोहम्मद साजिद ने हासिल कर लिए हैं। अब बारी है हसन रजा की। हसन रजा से सवाल है, इंसान की पैदाइश के मुख्तलिफ मराहिल का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। आपने पारा भी बताना है, सूरत भी बतानी है और हमें आयत भी बतानी है। इंसान की पैदाइश के मुख्तलिफ मराहिल का जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 18 सूरह मुमिनून आयत नंबर 13 और 14 में है। पारा भी दुरुस्त बताया, सूरत भी दुरुस्त बताई, आयत भी दुरुस्त बताकर तीनों नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अगला सवाल होगा अहमद रजा से। अहमद रजा तैयार हैं आप? चलें जनाब। आपने बताना यह है, 2 फरिश्तों हारूत और मारूत का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। पारा, सूरत, आयत तीनों बताइए कहाँ मौजूद है। मारूत का जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 102 में है। हारूत मारूत का जिक्र कुरान पाक के पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 102 में। तीनों आंसर्स करेक्ट किए हैं। सुभान अल्लाह। 3 नंबर अहमद रजा ने भी हासिल कर लिए हैं। अब बारी है अब्दुल अजीज से सवाल करने की। अब्दुल अजीज भाई, आपने बताना यह है, किरामन कातिबीन किसे कहते हैं? 2 फरिश्ते। चलें, सवाल वैसे ये नहीं था। सवाल क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। किरामन कातिबीन ये फरिश्तों का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। ठीक है, पारा, सूरत और आयत आप बताएंगे। किरामन कातिबीन किसे कहते हैं ये मैं बताता हूँ। किरामन कातिबीन फरिश्तों का जिक्र पारा 30 सूरह इंफितार आयत नंबर 11 में है। जी, किरामन कातिबीन, हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते होते हैं जो उसके अमाल को लिखा करते हैं, लिहाजा इन फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहा जाता है। इनका जिक्र कुरान पाक के पारा 30 सूरह इंफितार आयत नंबर 11 में आया। तीनों आंसर्स करेक्ट करके 3 नंबर अब्दुल अजीज ने भी हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अगला सवाल होगा मोहम्मद अब्दुल्ला से, और आपसे सवाल यह है, आले फिरौन के ईमान छुपाने वाले मोमिन का जिक्र कुरान पाक के किस मकाम में आया? पारा, सूरत, आयत तीनों आपने बतानी है। आले फिरौन के ईमान छुपाने वाले का जिक्र पारा नंबर 24 सूरह मुमिन की आयत नंबर 28 में आया है। आले फिरौन के ईमान छुपाने वाले मोमिन का जिक्र कुरान पाक के पारा 24 सूरह मोमिन आयत नंबर 28 में आया। तीनों आंसर करेक्ट करके 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल होगा मोहम्मद उमैर से। आपसे सवाल यह है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने हवारियों से मदद मांगने का जिक्र कुरान पाक में कहाँ आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बताइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अपने हवारियों से मदद मांगने का जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 28 सूरह सफ आयत नंबर 14 में है। पारा 28 सूरह सफ आयत 14 में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने हवारियों से मदद मांगने का जिक्र आया। तीनों आंसर्स करेक्ट करके 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। एक एक सवाल सबसे हो चुका है। बारी है एक एक और सवाल करने की। आप सब रेडी हैं? चलें जनाब। अब सवाल होगा मोहम्मद साजिद से। आपने बताना यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मकामे महमूद पर फाइज किए जाने की खुशखबरी का जिक्र कुरान पाक में कहाँ मौजूद है? पारा, सूरत, आयत तीनों बताएंगे। इस अजीम खुशखबरी का जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 79 में है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मकामे महमूद पर फाइज किए जाने वाली खुशखबरी का जिक्र पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत 79 में है। तीनों आंसर्स करेक्ट किए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, 3 नंबर साजिद भाई ने वंस अगेन हासिल कर लिए हैं। अब सवाल होगा हसन रजा से। जी, ये मकामे महमूद क्या है? आइए इस पर भी कुछ सुन लेते हैं। मकामे महमूद ये मकामे शफाअत है कि इसमें अव्वलीन और आखिरीन प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हम्द करेंगे।
جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ مقام محمود کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا وہ شفاعت ہے۔ اللہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اللہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اگلا سوال ہوگا محمد حسن سے۔ سوال یہ ہے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 سورہ معارج آیت نمبر 4 میں ہے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، قرآن میں کہاں ذکر آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں ہم نے سنی، تینوں صحیح آنسرز کر کے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ 50,000 سال کا قیامت کا دن، اللہ ہمیں اس دن امان نصیب فرمائے، نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مگر قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ ایام دنیا کے حساب سے اور وہ دن روز قیامت ہے، روز قیامت کی درازی بعض کافروں کے لیے 1000 سال کے برابر ہوگی اور بعض کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگی، جیسے کہ سورہ معارج میں ہے۔ اور مومن پر یہ دن ایک نماز فرض کے وقت سے بھی ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑھتا تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی وارد ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک کا صدقہ نصیب فرمائے اور قیامت کے اس ہولناک دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اگلا سوال ہوگا احمد رضا سے۔ آپ نے بتانا یہ ہے وادی طویٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم ہوا، یہ بات قرآن پاک میں بھی موجود ہے، آپ بتائیے کس جگہ پر موجود ہے؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیے۔ وادی طویٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوتے اتارنے کا حکم قرآن پاک کے پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12 میں ہے۔ وادی طویٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم قرآن پاک کے پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12 میں آیا، تینوں سے آنسرز کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال عبدالعزیز سے۔ ارشاد باری تعالی اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدے کرتے ہیں، یہ قرآن پاک کے کس مقام پر آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیے۔ بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 27 سورہ رحمان آیت نمبر 6 میں ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بغیر تنے والی نباتات بھی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، درخت میں تنا دیکھا ہے نا آپ نے؟ درخت میں تنا ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا درخت بھی ہے دنیا میں کہ جس کا تنا نہیں، اور وہ درخت کیلے کا درخت ہے، اس میں صرف لیوز ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ تینوں سے آنسرز کر کے عبدالعزیز نے بھی 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب نباتات اور درخت بھی رب کو سجدہ کرے تو ایک مسلمان رب کو کیوں سجدہ نہ کریں؟ آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ۔ 5 نمازیں وقت پر ادا کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ اگلا سوال ہوگا عبداللہ تاری سے۔ سوال یہ ہے ارشاد باری تعالی اللہ مسلمانوں کا والی ہے، اس بات کا ذکر قرآن پاک کے کس مقام میں آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیے۔ ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ مسلمان کا والی ہے، پارہ نمبر 3 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں آیا۔ ارشاد باری تعالی اللہ مسلمانوں کا والی ہے، قرآن پاک کے پارہ 3 سورہ بقرہ آیت 257 میں آیا، تینوں آنسرز کریکٹ کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ تاری نے بھی 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں، یہاں پر تو کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ آخری سوال ہوگا پہلے راؤنڈ کا عمیر سے۔ آپ نے بتانا یہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قرآن پاک لے کر نازل ہونے کا ذکر قرآن پاک کے کس مقام پر آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں آپ نے بتانی ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قرآن پاک لے کر نازل ہونے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 19 سورہ شعراء آیت نمبر 193 میں آیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قرآن پاک لے کر نازل ہونے کا ذکر پارہ 19 سورہ شعراء آیت نمبر 193 میں آیا، 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا، یہاں تو کوئی نمبر لوز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ زیر و زبر، زیر و زبر۔ جی تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا راؤنڈ۔ اس راؤنڈ میں آپ سب سے
ایک بار پھر باری باری سوالات ہوں گے، لیکن اس بار سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز بھی دیے جائیں گے. آپ نے کریکٹ آپشن چوز کرنا ہوگا. اگر آپ نے کریکٹ آپشن چوز کر لیا تو آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، اور اگر آپ نے غلط آپشن چوز کر لیا تو آپ کے پاس موجود نمبروں میں سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. کوشش کیجئے گا اپنے نمبر مجھے نہیں دیجیے گا، بلکہ میرے پاس موجود نمبروں سے اپنے نمبرز میں اضافہ کیجئے گا. شروع کریں گے ہمارا دوسرا راؤنڈ. پہلا سوال ہوگا محمد ساجد سے. سوال یہ ہے، قرآن پاک میں کس کی آواز کو برا کہا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں. آپشنز یہ ہیں، گائے کی آواز کو برا کہا گیا. آپشن نمبر 2، شیر کی آواز کو برا کہا گیا. آپشن نمبر 3، گدھے کی آواز کو برا کہا گیا. گدھے کی آواز کو. آپ نے کہا قرآن پاک میں گدھے کی آواز کو برا کہا گیا، جبکہ آپ کے پاس شیر یعنی خونخوار جانور کا بھی ذکر موجود تھا. لیکن آپ نے جو آپشن چوز کیا وہ گدھے کے آپشن کو چوز کیا، اور بالکل درست چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جناب، ساجد بھائی نے تو کوئی غلطی نہیں کی. دیکھتے ہیں حسن رضا کیا کرتے ہیں. حسن، آپ سے سوال یہ ہے، سورہ یاسین شریف آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف میں کتنے حروف ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجیے گا، کیا ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ سورہ یاسین شریف میں کتنے حروف ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں، 1000، آپشن نمبر 2 2000، آپشن نمبر 3 3000، 1000، 2000 اور 3000. کتنے حروف ہیں؟ 3000. حسن رضا کا کہنا یہ ہے 3000 حروف موجود ہیں، اور آپ نے جو آنسر کیا وہ بالکل درست کیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب، حسن رضا نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب سوال ہوگا احمد رضا سے. احمد رضا، آپ تیار ہیں؟ دل کی دھڑکن تو نہیں بڑھ رہی؟ چلیں جناب، بتائیے سورہ آل عمران میں مذکور 2 مشہور غزوات کون سے ہیں؟ آپشنز آپ کے پاس یہ ہیں، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک. آپشن نمبر 2، غزوہ بدر اور غزوہ احزاب. آپشن نمبر 3، غزوہ بدر اور غزوہ احد. احمد رضا کے لیے شاید یہ ڈیفیکلٹ ہو جائے. آپشن آپ اس طریقے سے آنسر کر سکتے ہیں، آپشن 1، 2 اور 3. ایک بار میں پھر آپشن دہراتا ہوں، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک. آپشن نمبر 2، غزوہ بدر اور غزوہ احزاب. آپشن نمبر 3، غزوہ بدر اور غزوہ احد. سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری ہی سورت ہے. غزوہ بدر اور غزوہ بدر اور غزوہ احزاب. آپ کا کہنا یہ ہے آپشن نمبر 2. آپ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب غلط ہو گیا ہے، کیونکہ صحیح آنسر تھا غزوہ بدر اور غزوہ احد، یعنی آپشن نمبر 3. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. احمد رضا سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. چلیں جناب، اگلا سوال ہوگا عبدالعزیز سے. نمبر لینا ہے یا دینا ہے؟ لینا ہے. لینا ہے. چلیں جناب، دیکھتے ہیں. سوال یہ ہے، کس سورت کا معنی کئی جماعتیں ہیں؟ یعنی سورت کے نام کا معنی ہے کئی جماعتیں. آپ کو جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں، سورہ تغابن، آپشن نمبر 2 سورہ یاسین، آپشن نمبر 3 سورہ زمر. مدنی چینل کے ناظرین، یہ علم شاید ہمارے لیے بھی نیا ہو. اس سورت کا معنی کئی جماعتیں ہیں. سورت کا نام ہی ایسا ہے کہ جس کا معنی ہے کئی جماعتیں. آپشنز سورہ تغابن، آپشن نمبر 2 سورہ یاسین، آپشن نمبر 3 سورہ زمر. آپشن 1. آپ کا کہنا یہ ہے آپشن 1. آپ نے تو کہا تھا میں نمبر لوں گا، یہ کیا آپ نے تو اپنا نمبر مجھے واپس دے دیا، کیونکہ صحیح جواب تھا سورہ زمر. عبدالعزیز سے بھی غلطی ہو گئی، 1 نمبر ان کا بھی واپس لیا جائے گا. اللہ اکبر. اگلا سوال ہوگا عبداللہ سے. عبداللہ، نمبر لینا ہے یا واپس لینا ہے. لینا ہے؟ چلیں جناب، سوال کا جواب دینا ہوگا نمبر لینے کے لیے. اور آپ سے سوال یہ ہے، سورہ فیل سے سورہ ناس تک کتنی سورتیں ہیں؟ آپشنز آپ کے پاس ہیں جواب دینے کے لیے، 10، آپشن نمبر 2 11، آپشن نمبر 3 12. 10. آپ کا کہنا یہ ہے 10، حالانکہ 11 اور 12 نمبر بھی آپ کے پاس موجود تھا. جی عبدالعزیز، کیا لگتا ہے ان کا جواب درست ہے؟ جی. ارے واہ جناب، یہاں تو سارے بتا رہے ہیں درست ہیں. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال ہوگا عمیر سے. سوال یہ ہے، الف لام میم میں کتنے حروف ہیں؟ آپشن نمبر 1 2، آپشن نمبر 2 3، آپشن نمبر 3 4. 2، 3 یا 4 کتنے حروف ہیں؟
तीन। जी मदनी चैनल के नाजरीन, उमर ने जवाब दिया अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हैं। जवाब दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगर मजेदार बात बताऊं, अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो शख्स किताबुल्लाह में से एक हर्फ पढ़ेगा तो अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाएगा और ये एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ। यानी कोई शख्स अगर अलिफ लाम मीम पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। खूब खूब कुरान पाक की तिलावत कीजिए और खूब बरकतें हासिल कीजिए। अल्लाह मुझे और आपको तिलावत कुरान का शौक अता फरमाए। एक एक सवाल सबसे हो चुका, बारी है अगले सवाल की तरफ बढ़ने की। सवाल होगा मोहम्मद साजिद से। आपने बताना यह है कि इसराइल का माना क्या है। जवाब देने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 नेक इंसान, ऑप्शन नंबर 2 अल्लाह का बंदा, ऑप्शन नंबर 3 इबादत गुजार। ऑप्शन नंबर 2। आपने कहा ऑप्शन नंबर 2 यानी अल्लाह का बंदा। जवाब दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है मोहम्मद हसन से सवाल करने की। आपने बताना यह है, अल्लाह पाक ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 में अपनी इबादत के बाद किसके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 रिश्तेदारों के साथ, ऑप्शन नंबर 2 पड़ोसियों के साथ, ऑप्शन नंबर 3 माँ बाप के साथ। माँ बाप के साथ। जी माँ बाप के साथ, माँ बाप की खिदमत करना, उनके साथ हुस्ने सलूक करना अल्लाह पाक के यहाँ कितना अजीज है कि अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 में अपनी इबादत के बाद माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल होगा अहमद रजा से। सवाल यह है, इरशाद हुआ तो उन नमाजियों के लिए खराबी है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, ये किस सूरत में है। जवाब देने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। सूरह माऊन, ऑप्शन नंबर 2 सूरह काफिरून, ऑप्शन नंबर 3 सूरह फलक। सूरह माऊन। आपका कहना यह है सूरह माऊन। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ हमें गौर करना चाहिए कि हम किस अंदाज के साथ नमाज अदा करते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा गया है, बल्कि अपनी अपनी भी हम बात करें तो बसा औकात कई बार हमें नमाजों में यहाँ वहाँ के ख्यालात आते रहते हैं। कोशिश करनी चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह हमें सही अंदाज के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अगला सवाल, अगली बारी अब्दुल अजीज अत्तारी। सवाल यह है, कुरान पाक में चोरी करने वाले की क्या सजा बयान की गई। जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास। 80 कोड़े मारे जाएं, ऑप्शन नंबर 2 सीधा हाथ काट दिया जाए, ऑप्शन नंबर 3 दोनों हाथ काट दिए जाएं। कुरान पाक में चोरी करने वाले की क्या सजा बयान हुई। सीधा हाथ काट दिया जाए। आपका कहना यह है सीधा हाथ काट दिया जाए और जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। सवाल होगा अब्दुल्ला तारी से। पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 35 में किस बात का हुक्म दिया गया। जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। धोखा ना देने का, ऑप्शन नंबर 2 जखीरा अंदोजी से बचने का, ऑप्शन नंबर 3 पूरा नापने और दुरुस्त तराजू से तोलने का। तीसरा ऑप्शन। आपका कहना है ऑप्शन नंबर 3 पूरा नापने और दुरुस्त तराजू से तोलने का। जवाब दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। आखिरी सवाल, दूसरे राउंड का आखिरी सवाल होगा मोहम्मद उमैर से। आपने बताना यह है, पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 43 में किस बात का हुक्म दिया गया। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। जिहाद करने और कुरान पढ़ने, ऑप्शन नंबर 2 नमाज पढ़ने ज़कात देने, ऑप्शन नंबर 3 रोजा रखने तहज्जुद पढ़ने। ऑप्शन नंबर 2। आपका कहना यह है ऑप्शन नंबर 2 यानी नमाज पढ़ने ज़कात देने का हुक्म दिया गया। आपके पास 2 मजीद ऑप्शन थे, मगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज करके 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड हमें क्या पोजीशन बताता है, कौन सा बच्चा किस नंबर के साथ खड़ा है। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर।
जी मदनी चैनल के नाज़रीन, मोहम्मद साजिद ने दूसरे राउंड में भी कोई गलती नहीं की, 4 नंबर हासिल किए हैं। मजमूई स्कोर हो गया 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, हसन रजा ने भी दूसरे राउंड में कोई गलती नहीं की, 10 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, अहमद रजा से एक आंसर देने में गलती हो गई, दूसरे राउंड में टोटल स्कोर हो गया 7 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, अब्दुल अजीज भी 7 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला तारी ने दूसरे राउंड में कोई गलती नहीं की, हमारे साथ मौजूद हैं 10 नंबर्स के साथ। सुभान अल्लाह, उमेर ने भी दूसरे राउंड में कोई गलती नहीं की, पूरे 4 नंबर हासिल किए, मजमूई स्कोर हो गया 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, बढ़ेंगे हमारे तीसरे राउंड की तरफ। तीसरा राउंड बड़ा खूबसूरत राउंड होता है और ये राउंड बजर राउंड होगा। मगर आपको बताता चलूं कि बजर बजाने में ख्याल ये रखना है कि आपने सबसे पहले बजर प्रेस करनी है, क्योंकि जो सबसे पहले बजर प्रेस करेगा उसी की बजर बीप करेगी, अदरवाइज वो बटन दबाता रह जाएगा। लेकिन बजर भी बीप नहीं करेगी, लाइट भी नहीं जलेगी। जो सबसे पहले बजर प्रेस करेगा उसी की बजर बीप करेगी। लिहाजा आपने कोशिश ये करना है कि सबसे पहले सही से सवाल सुनना है, उसके बाद बजर प्रेस करनी है, क्योंकि अगर आपने बजर प्रेस कर दी तो आपने जवाब देना होगा, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपका 1 नंबर वापस चला जाएगा। सही जवाब आपको दिलवाएंगे कितने नंबर? 2 नंबर, और गलत जवाब देने की सूरत में 1 नंबर ले लिया जाए। 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। तो शुरू करेंगे हमारा तीसरा राउंड, बजर राउंड। पहला सवाल आप सबसे, मगर साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि इस राउंड के इख्तिताम पे हमें 2 बच्चों को एलिमिनेट करना है, हमारे इस प्रोग्राम से रुखसत करना है, और यकीनन ये वही 2 होंगे जिनके नंबर्स कम होंगे। अहमद रजा और अब्दुल अजीज, इस वक्त आप दोनों रेड जोन में हैं, मगर आपने दिल छोटा नहीं करना, घबराना नहीं है, क्योंकि तीसरा राउंड जो है वो बजर राउंड है। बजर उसी की बीप करेगी जो सबसे पहले प्रेस करेगा। प्रेस जरूर कीजिएगा, पहले प्रेस कीजिएगा, लेकिन ख्याल ये रखिएगा कि आपने आंसर्स भी करेक्ट करना है। सवाल कंप्लीट सुनेंगे तो आंसर करेक्ट कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं तीसरा राउंड, बजर राउंड। पहला सवाल आप सबसे, सवाल ये है, वो कौन सी आयत है जिनको जिस वक्त जागने की नीयत से पढ़े आँख खुल जाती है? अहमद रजा। सूरह कहफ की आखिरी 4 आयतें। सूरह कहफ की आखिरी 4 आयतें जिस वक्त जागने की नीयत से पढ़ें आँख खुल जाएगी। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अहमद रजा को वैसे ही नंबरों की जरूरत थी। चलें जी, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और सवाल यह है, किस सूरत को कुरान पाक का दिल कहा गया? मोहम्मद साजिद। सूरह यासीन को। सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा गया। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। राउंड 3 का तीसरा सवाल, सवाल ये है, कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? अब्दुल्ला तारी। सूरह बकरा की आयत नंबर 282। सूरह बकरा की आयत 282 सबसे बड़ी आयत है। सही जवाब दे दिया है। अब्दुल्ला तारी ने भी 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बढ़ेंगे चौथे सवाल की तरफ, और चौथा सवाल ये है, कुरान पाक में नाम मोहम्मद कितनी बार आया है? अब्दुल्ला तारी। नाम मोहम्मद 4 बार आया। कुरान पाक में नाम मोहम्मद 4 बार आया। शायर ने क्या खूबसूरत शेर लिखा, आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में, आजा समा जा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। अल्लाह हमें भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मोहम्मद की बरकत अता फरमाए। जी जनाब, नाम मोहम्मद कुरान पाक में 4 बार आया। सही जवाब देकर अब्दुल्ला तारी ने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और सवाल यह है, सूरह रहमान कुरान पाक के किस पारे में? अब्दुल्ला तारी। सूरह रहमान 27वें पारे में।
سورہ رحمان قرآن پاک کے 27ویں پارے میں صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے. اگلا سوال ہوگا اور سوال بڑا خوبصورت ہے. سورہ یوسف میں کتنے رکوع ہیں عبدالعزیز؟ 12 رکوع. جی جناب، سورہ یوسف میں 12 رکوع ہیں. عبدالعزیز کو ویسے ہی نمبروں کی ضرورت تھی، صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے، مگر یہ اچھا کیا ہے کہ صحیح آئے ہیں، ورنہ بسا اوقات جلد بازی میں بزر دبا دیتے ہیں اور جواب نہیں آتا تو پھر نمبر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. بڑھیں گے 7ویں سوال کی طرف، اور 7واں سوال بھی آپ سب سے ہوگا. سوال بڑا خوبصورت ہے. سوال یہ ہے، سورۃ المناجات کس سورت کو کہا گیا؟ چلیں عمر جواب دیں. سورۃ الفاتحہ. سورۃ المناجات سورہ فاتحہ کو کہا گیا. صحیح جواب دے کر عمر نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال، قرآن پاک کی کتنی سورتوں کے نام انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر ہیں؟ حسن رضا. 6. آپ نے کہا انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر قرآن پاک میں 6 سورتیں ہیں. آپ کا جواب درست ہے. ایک بار پھر غور کر لیں، صحیح جواب 2 نمبر دلوائے گا، ورنہ 1 نمبر واپس چلا جائے گا. 6 سورتیں. جی جناب، انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر 6 سورتیں آئی. صحیح جواب دے کر حسن رضا نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال یہ ہے، بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج یہ کس سورت کے نام کا معنی ہے؟ عبداللہ. سورۃ الرعد. جی مدنی چینل کے ناظرین، کئی بار بادلوں کو گرجتے ہوئے سنا، مگر آج پتا چلا قرآن پاک کی سورت سورہ رعد کا معنی ہے بادلوں کی گرج. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال یہ ہے، قرآن پاک کی ایک سورت سورہ فاطر ہے. فاطر کا معنی کیا ہے احمد رضا؟ بنانے والا. آپ نے کہا فاطر کا معنی ہے بنانے والا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال، قرآن پاک کی ایک سورت سورہ نجم بھی ہے. آپ نے نجم کا معنی بتانا ہے. حسن. ستارہ. آپ نے کہا نجم کا معنی ہے ستارہ. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آخری سوال ہوگا تیسرے راؤنڈ کا. اس راؤنڈ کے اختتام پر ہم نے 2 کنٹیسٹنٹس کو اپنے اس پروگرام سے جدا کرنا ہے، ایلیمنیٹ کرنا ہے. سوال یہ ہے، پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 76 سے 82 میں کس نافرمان اور ہلاک ہونے والے بندے کا ذکر ہے؟ ساجد. قارون. جی، پارہ 20 سورہ قصص آیت 76 سے لے کر 82 تک قارون کا ذکر ہے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر ساجد نے بھی حاصل کر لیے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں کون زبر رہا اور کون زیر ہو گیا. زیر و زبر، زیر و زبر. جی مدنی چینل کے ناظرین، اس اناؤنسمنٹ کے بعد 2 بچے ہم سے جدا ہو جائیں گے. کیا لگتا ہے بھائی کون جا رہا ہے یہاں سے؟ جی عبدالعزیز جا رہا ہے، یہ لگ رہا ہے. جی اور آپ بھی؟ اچھا جناب، عبدالعزیز اور احمد رضا کو لگ رہا ہے کہ وہ دونوں جا رہے ہیں. لیکن آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں جا رہا ہے اور کون ریڈ زون میں جا رہا ہے. محمد ساجد نے تیسرے راؤنڈ میں 2 آنسرز کیے، دونوں درست کیے، 4 نمبر حاصل کیے. ٹوٹل اسکور ہو گیا 14 پوائنٹس. حسن رضا نے بھی 2 آنسرز کیے، 4 پوائنٹس حاصل کیے. ٹوٹل اسکور ہو گیا 14 پوائنٹس. احمد رضا نے بھی 2 آنسرز کیے، دونوں درست آنسر کیے اور حاصل کیے ہیں 4 نمبر. لیکن آپ کا پچھلا اسکور تھا 7 نمبر اور 4 ملا کر ہو گئے 11 پوائنٹس. عبدالعزیز نے صرف ایک ہی آنسر کریکٹ کیا، 2 نمبر حاصل کیے اور ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 9 پوائنٹس. عبداللہ تاری نے 4 آنسرز کیے، چاروں کے 4 صحیح جواب دیے، 8 نمبر حاصل کیے. ٹوٹل اسکور ہو گیا 18 پوائنٹس. چلیں جناب، عمیر بھائی نے ایک ہی جواب درست دیا اور 2 پوائنٹس حاصل کیے. ٹوٹل اسکور پچھلا اچھا تھا، 10 پوائنٹس جس نے بچا لیا. ٹوٹل اسکور ہو گئے 12 پوائنٹس. تو اس طریقے سے احمد رضا اور عبدالعزیز آپ دونوں کو رخصت ہونا ہوگا. آئیں گے اور ریڈ زون میں بیٹھیں گے. کئی سارا علم دین سیکھنے کو ملا ہوگا.
हमें अच्छी नीयतें यही रखनी चाहिए कि इल्म दीन सीखने की नीयत से हमें शिरकत अच्छी नीयत के साथ ही करनी चाहिए। नीयत यह हो कि हमें इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारा इल्म दीन सीखने को मिला और मिला ही होगा। अल्लाह हमें इल्म दीन की बरकतें अता फरमाए। बढ़ेंगे हमारे चौथे राउंड की तरफ। चौथा राउंड हमारा होगा फ्लिप बोर्ड राउंड। इस राउंड में आप सब ने बोल कर नहीं बल्कि दिखाकर आंसर करना होगा। आप चारों को एक साथ स्कोरिंग की जाएगी। आपके पास बोर्ड पर लिखा होगा सही या गलत। आपने बताना ये होगा कि मैं जो बात कहूँ वो बात आपके नजदीक सही है तो आप सही शो करेंगे, और अगर आपके नजदीक वो बात गलत है तो आपने गलत शो करना होगा। सही जवाब देने वाले को 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर आपने गलत आंसर किया तो आपका 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। आपको रूल्स समझ आ गए? शुरू करें चौथा राउंड। तो आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे राउंड की तरफ, फ्लिप बोर्ड राउंड। पहला सवाल आप चारों से, कुल से शुरू होने वाली सूरतों में सूरह इखलास भी शामिल है, बताइए बात सही है या गलत? चलें जनाब, चारों का कहना है बात सही है। कुल से शुरू होने वाली सूरतों में सूरह इखलास भी शामिल है। चारों ने सही आंसर्स करके 1-1 नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल गौर से सुने। तिलावत के दौरान सूरह तौबा आ जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं, बताइए बात सही है या गलत? चारों भरपूर तैयारी करके आए हैं लगता है जनाब। बिल्कुल सही जवाब देकर चारों ने एक बार फिर 1-1 नंबर हासिल कर लिया है। तिलावत के दौरान सूरह तौबा आ जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगला सवाल होगा, सवाल यह है, सूरह निसा के बाद सूरह अनआम आती है, बताइए बात सही है या गलत? 2 ने कहा सही, 2 ने कहा गलत। जिसने कहा सही उससे हो गई है गलती, और जिसने कहा गलत उसको नंबर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने सही आंसर किया। सूरह निसा के बाद सूरह अनआम नहीं आती। गलत कहने वाले को 1-1 नंबर दिया जाएगा क्योंकि बात उन्होंने सही कही है। अगला सवाल, हूद अलैहिस्सलाम की कौम समूद कहलाती है, बताइए बात सही है या गलत? चलें जनाब, चारों के चारों ने सही जवाब देकर 1-1 नंबर हासिल कर लिया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम समूद नहीं बल्कि कौम आद कहलाती है। चारों ने सही जवाब दिया है जनाब। अगला सवाल, 16वें पारे में सूरह तहा है। इस सूरत की इब्तिदा में आप अलैहिस्सलाम को इस नाम से पुकारा गया, यानी तहा कहा गया। इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम तहा रखा गया, बताइए बात सही है या गलत? 3 बच्चों का कहना है बात सही है। साजिद ने कहा बात गलत। इस बार साजिद से गलती हो गई क्योंकि इस सूरत में नबी पाक अलैहिस्सलाम को तहा कहा गया और इसी मुनासिबत से इस सूरत को सूरह तहा कहा जाता है। साजिद से गलती हो गई, 1 नंबर इनका वापस जाएगा और बाकी तीनों को 1-1 नंबर दिया जाएगा। अगला सवाल, कुरान पाक तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ, बताइए बात सही है या गलत? चारों ने सही जवाब देकर 1-1 नंबर हासिल कर लिया है। कुरान पाक 23 साल के अरसे में बतदरीज नाजिल होता रहा। अल्लाह करीम हमें कुरान पाक की बरकतें अता फरमाए। अगला सवाल, सूरह तूर मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, बताइए बात सही है या गलत? अरे वाह भाई, वंस अगेन सारों ने जवाब दिया गलत, और सही जवाब देकर चारों ने एक बार फिर 1-1 नंबर हासिल कर लिया है। सूरह तूर मदीना में नहीं बल्कि मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई और ये मक्की सूरत है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, 15वें पारे से 5वीं मंजिल का आगाज होता है, बताइए बात सही है या गलत? सब ने कहा गलत। चलें, बात तो आपने सही कह दी है क्योंकि 5वीं नहीं बल्कि 4थी मंजिल का आगाज होता है। आप चारों को 1-1 नंबर दिया जाता है। अगला सवाल, कुरान पाक की दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा 16वें पारे में है, बताइए बात सही है या गलत? 3 बच्चों का कहना है बात गलत है। 1 ने कहा बात सही। जिसने कहा सही उसका जवाब हो गया सही क्योंकि रब्बी ज़िदनी इल्मन ये 16वें पारे में दुआ मौजूद है। सही कहने वाले ने नंबर हासिल कर लिया है। बाकी तीनों का 1-1 नंबर वापस चला जाएगा। अगला सवाल ये है, 25वें पारे में 5 सूरतें नहीं हैं, बताइए बात सही है या गलत? जी, इस बार भी 3 ने कहा गलत, 1 ने कहा सही। जिसने कहा सही उसका आंसर हो गया सही क्योंकि 25वें पारे में 5 सूरतें नहीं बल्कि 4 सूरतें हैं। साजिद भाई को 1 नंबर दिया जाएगा। बाकी तीनों से 1-1 नंबर
वापस लिया जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पहली आयत सजदा कुरान पाक के 9वें पारे में है। बताइए बात सही है या गलत? दो ने कहा गलत, दो ने कहा सही। अब्दुल अजीज क्या लगता है, गलत कहने वाले सही हैं या सही कहने वाले सही हैं? सही कहने वाले सही है। सही कहने वाले सही हैं। वैसे भी सही कहने वाले ही सही होते हैं यार, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जिसने सही कहा उसने सही कहा। पहली आयत सजदा कुरान पाक के 9वें पारे में है। हसन रजा 9वें पारे में है ना भाई? चलें जनाब, बसा औकात ध्यान नहीं रहता और मिस्टेक हो जाती है। सही कहने वालों को एक एक नंबर दिया जाएगा और गलत कहने वालों से एक एक नंबर वापस ले लिया जाएगा। आखिरी सवाल, चौथे राउंड का आखिरी सवाल। इस राउंड के इख्तिताम पर भी हमने 2 बच्चों को एलिमिनेट करना होगा, रुखसत करना होगा। यकीनन ये वही होंगे जो सबसे कम नंबर लेकर हमारे साथ मौजूद होंगे। कोशिश कीजिएगा आखिरी जवाब दुरुस्त दें, हो सकता है यही सवाल आपको बचाने में अपना किरदार अदा कर दे। सवाल यह है, 11वीं आयत सजदा कुरान पाक के 24वें पारे में है। बताइए बात सही है या गलत? इस बार भी 2 ने कहा सही, 2 ने कहा गलत। जी अहमद रजा क्या लगता है? गलत वाले जी गलत वाले सही। गलत वाले सही हैं। गलत वाले सही कैसे हो सकते हैं यार? सही वाले सही हैं, क्योंकि 11वीं आयत सजदा 24वें पारे में है। जिसने कहा सही उसने कहा सही और जिसने कहा गलत उससे गलती हो गई। गलत कहने वालों का एक एक नंबर ले लिया जाएगा और सही कहने वालों को एक एक नंबर दिया जाएगा। इसी के साथ हमारा चौथा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड, कौन जबर रहा और कौन जेर हो गया। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। पूछते हैं जरा बच्चों से ही, जी क्या लगता है इस बार कौन जेर हो गया? अब्दुल्ला तारिक, आपके सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे, क्या लगता है? कोई पता नहीं। जी साजिद, कोई पता नहीं। हसन भाई, आपको भी पता नहीं। उमेर भाई, आपको भी पता नहीं। जी अहमद रजा, जी मदनी चैनल के नाजरीन, आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड, कौन जबर रहा कौन जेर हो गया। मगर मैं आपको बताऊं, अनबिलीवेबल, बच्चों ने बड़ी खूबसूरत तैयारी की, बहुत अच्छे अंदाज के साथ यहाँ तक पहुंचे। मगर ये प्रोग्राम का रूल है, हमें 2 बच्चों को एलिमिनेट करना चाहता है। आपकी तैयारी नो डाउट बहुत खूबसूरत है, अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। देखते हैं स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड बता रहा है साजिद भाई ने चौथे राउंड में हासिल किए हैं 7 पॉइंट्स। टोटल हो गए 21 पॉइंट्स। पिछला 14 का स्कोर था, ये मिलाकर 21 पॉइंट्स हो गए साजिद भाई के, माशाअल्लाह। हसन रजा ने हासिल किए हैं चौथे राउंड में 2 पॉइंट्स, सिर्फ 2 करेक्ट आंसर किए हैं। और पिछला आपका स्कोर था 14 पॉइंट्स, टोटल हो गए 16 पॉइंट्स। अब्दुल्ला अत्तारी ने चौथे राउंड में हासिल किए हैं 8 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 26 पॉइंट्स। उमेर अत्तारी ने चौथे राउंड में हासिल किए हैं 7 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 18 पॉइंट्स। मगर ये 18 पॉइंट्स आपको हमसे रुखसत करवाएंगे। हसन रजा और उमेर, आप दोनों आकर रेड जोन में बैठेंगे। बहुत अच्छे अंदाज के साथ यहाँ तक पहुंचे, अल्लाह आपको भी मजीद बरकत अता फरमाए। दिल छोटा नहीं करेंगे, आके रेड जोन में तशरीफ रखेंगे। हम बढ़ेंगे हमारे आखिरी राउंड की तरफ, 5वें राउंड की तरफ। 5वां राउंड हमारा बड़ा ही खूबसूरत राउंड होता है। इस राउंड में वंस अगेन आपने बजर का इस्तेमाल करना होगा और हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर कुछ सवालात, और सवालात होंगे तस्वीर की सूरत में। इस तस्वीर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, अगर आपको आंसर करेक्ट आता हो तो आपने बजर को प्रेस करना है, और अगर आपको आंसर करेक्ट नहीं आता तो आपने बजर नहीं दबानी, क्योंकि बजर दबाने के बाद आपने आंसर करना होगा। और अगर आपने सही आंसर किया तो आपको 1 पॉइंट दिया जाएगा, और अगर आपने गलत आंसर किया तो आपसे 1 नंबर ले लिया गया, वापस ले लिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भरपूर एतमाद के साथ इस राउंड में भी हमारे साथ रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आखिरी राउंड, 5वां राउंड, फैसला कुन राउंड। इस राउंड में जो जबर रहा वही आज हमारे प्रोग्राम का विनर करार पाएगा। तो देखते हैं कि इस राउंड के इख्तिताम पर कौन विनर रहता है और कौन जेर हो जाता है। शुरू करेंगे आखिरी राउंड। पहला सवाल मदनी चैनल के नाजरीन हमारी स्क्रीन पर। जी बजर प्रेस की है अब्दुल्ला अत्तारी ने। अब्दुल्ला भाई आपने बताना यह है, 2 ना मिलने वाले समुद्रों का जिक्र कुरान पाक के किस पारे की किस सूरत और किस आयत में है? 2 ना मिलने वाले समुद्र का जिक्र पारा नंबर 27 सूरह रहमान की आयत नंबर 19-20 में आया। जी मदनी चैनल के नाजरीन, कितना खूबसूरत मंजर है। 2 पानी के
الگ الگ کلر ہیں مگر دونوں آپس میں ملتے نہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، عبداللہ اطاری نے صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال بھی اسکرین پر تصویر کی صورت میں دکھائیے جناب۔ زیر و زبر جی عبداللہ بھائی بتائیے، خشک میدان کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیے۔ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 8 میں آیا۔ ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا، خوبصورتی بنائی، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے۔ ایک بار پھر عبداللہ اطاری نے صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اگلا سوال تصویر کی صورت میں دکھائیے جناب۔ زبر زیر و زبر جی جناب، خزانے کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ عبداللہ بتائیے، قارون کے خزانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیں گے جناب۔ پارہ نمبر 20 سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 میں آیا۔ آپ نے کہا قارون کے خزانے کا ذکر پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 76 میں آیا۔ ساجد، جواب درست دیا ہے یا غلط؟ جی درست دیا ہے۔ درست دیا ہے جناب، صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف، دکھائیے اگلی تصویر۔ زیر و زبر جی پانی کی تصویر دکھائی گئی ہے، بتائیے پانی کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوگی۔ ساجد، پانی کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 میں آیا۔ جی جناب، پانی کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 22 میں آیا۔ صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ ساجد کو ویسے ہی نمبروں کی ضرورت تھی، صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کیا ہے۔ بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف، دکھائیے تصویر۔ تم سے کچھ سوال بچوں ایک بار پھر ساجد نے بزر پہلے پریس کی ہے، بتائیے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 میں ہے۔ جی جناب، آگ کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 17 میں آیا۔ صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین پوچھا جائے گا، وہ بھی تصویر کی صورت میں، دکھائیے تصویر۔ زیر و زبر عبداللہ اطاری، 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 27 میں آیا۔ تنور کا ذکر پارہ نمبر 18 سورہ مومنون آیت 27، تینوں چیزیں صحیح بتا کر عبداللہ نے بھی نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال تصویر کی صورت میں دکھائیے، کیا تصویر دکھائی جاتی ہے؟ کچھ سوال پھر دیکھیں گے۔ جی کشتی کی تصویر دکھائی ہے، کشتی کا ذکر قرآن پاک میں موجود، پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوگی۔ عبداللہ، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 میں آیا۔ پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کیا تصویر دکھائی جاتی ہے۔ عبداللہ اطاری نے بزر پریس کی ہے، بتائیے قید خانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ 12واں پارہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 39 میں آیا۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 39 میں صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں ہماری اسکرین ہمیں کیا تصویر دکھاتی ہے۔ جی محل دکھایا گیا ہے، بتائیے محل کا ذکر قرآن پاک میں کہاں موجود ہے؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوگی۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 74 میں آیا۔ جی جناب، محل کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 74 میں آیا۔ لوگ بڑے بڑے محلات کی تمنا کرتے ہیں، اللہ ہمیں جنت کے محلات نصیب فرمائے۔ صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال دکھائیے جناب، تصویر ہمیں کیا دکھاتی ہے؟ پتھر کی چٹانیں دکھائی گئی، بتائیے جناب قرآن پاک میں پتھر کی چٹانوں کا ذکر کہاں آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوگی۔ عبداللہ، پارہ نمبر 21 سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 16 میں آیا۔ پتھر کی چٹان کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 21 سورہ لقمان
आयत नंबर 16 में आया, सही जवाब देकर एक बार फिर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल दिखाइए जनाब, तस्वीर हमें क्या दिखाती है? परवाने का जिक्र कुरान पाक में कहाँ आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बताइए। पारा नंबर 30 सूरह कारिया की आयत नंबर 4 में आया। पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत भी सही बताकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल दिखाइए जनाब, हमारी स्क्रीन हमसे क्या दिखाकर पूछना चाहती है? एक बार फिर अब्दुल्ला ने बजर बजाई है। साजिद भाई वैसे इनाम दे दें इनको, वैसे ही दे दें। चले जनाब, साजिद भाई ने फैसला कर दिया है, आपने जवाब देना होगा। पारा नंबर 8 सूरह आराफ की आयत नंबर 40 में आया। पारा नंबर 8 सूरह आराफ आयत नंबर 40 में नीडल का जिक्र आया, सुई का जिक्र आया, सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप दोनों मेरे करीब आ जाएंगे, आप चारों में मेरे साथ आ जाएंगे। देखते हैं स्कोर बोर्ड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। साजिद भाई ने 5वें राउंड में हासिल किए हैं 2 नंबर, इसलिए साजिद भाई को खूबसूरत सा बड़ा सा तोहफा। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अब्दुल्ला भाई 8 सही आंसर्स करके 8 नंबर हासिल कर चुके हैं और माशाअल्लाह आज के प्रोग्राम को विन कर चुके हैं। अल्लाह इनको मजीद बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन। ज़ेरो ज़बर, बच्चों का मदनी चैनल।